आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के निकट एक भीषण कार बम विस्फोट ने देश को झकझोर दिया है। इस कायराना हमले में 8 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह घटना भारत की राजधानी के हृदय में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। विस्फोट की तीव्रता और इसके स्थान ने पूरे देश में सदमे और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। बचाव दल और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन क्षति व्यापक थी। यह हमला एक ऐसे समय में हुआ है जब देश अपनी प्रगति और स्थिरता के पथ पर अग्रसर है। भूटान से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस विस्फोट के षड्यंत्रकारियों को किसी भी कीमत पर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यह बयान सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री का यह आश्वासन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। देश इस दुखद घड़ी में एकजुट खड़ा है और न्याय की मांग हर नागरिक की जुबान पर है। यह हमला हमारी राष्ट्रीय भावना को कमजोर नहीं कर सकता। यह घटना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। एक ऐतिहासिक स्थल के पास इस तरह का हमला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबक है। हमें अपनी सुरक्षा रणनीतियों और खुफिया तंत्र की गहन समीक्षा करनी होगी। इस विस्फोट से आंतरिक सुरक्षा के ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। यह दर्शाता है कि आतंकवादी तत्व अभी भी देश के महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इस पर तत्काल ध्यान देना होगा। दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते हमेशा से ही उच्च सुरक्षा घेरे में रही है, लेकिन इस घटना ने शहरी क्षेत्रों में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे सुरक्षित हैं? यह हमला शहरी नियोजन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच संतुलन पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा को और मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। हमें अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और अधिक लचीला बनाना होगा। इस घटना के संभावित राजनयिक परिणाम भी हो सकते हैं। यदि इस हमले के पीछे किसी विदेशी तत्व का हाथ पाया जाता है तो यह भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। भारत सरकार को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश करनी पड़ सकती है। यह घटना वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। कूटनीतिक स्तर पर भी हमें सतर्क रहना होगा। सुरक्षा एजेंसियां अब इस विस्फोट के पीछे के मास्टरमाइंड और उनके उद्देश्यों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही हैं। सबूतों को इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। न्याय सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दोषियों को पकड़ना और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना ही पीड़ितों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह घटना हमें अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता सिखाती है। नागरिकों को भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सुरक्षा केवल एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। हमें एक समाज के रूप में एकजुट होकर ऐसी ताकतों का मुकाबला करना होगा। यह समय भयभीत होने का नहीं, बल्कि दृढ़ता और संकल्प के साथ खड़े होने का है। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लाल किले के पास हुआ यह कार बम विस्फोट एक राष्ट्रीय त्रासदी है। इसने न केवल 8 जिंदगियां लील लीं, बल्कि देश की सुरक्षा और स्थिरता पर भी सवाल उठाए हैं। यह घटना हमें अपनी सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने का अवसर देती है। हमारा संकल्प है कि हम इस चुनौती का सामना करेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। यह हमला हमें कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि हमें और अधिक मजबूत और एकजुट बनाएगा।